Good morning, students. I am Manju Sharma, your mathematics teacher. Today we'll be starting with the new chapter, mensuration. इस चैप्टर में mensuration में हम प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे. आपको अलग अलग तरीके के फिगर्स दी हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये एक फिगर दी है आपको, ये दूसरी फिगर दी है, ये एक और फिगर दी है. अब इन सारी फिगर्स में अलग अलग बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री की लेंथ्स अलग अलग हैं, इनके एरिया अलग अलग है. एरिया मतलब जितना ये प्लेन के ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. तो इन दिस चैप्टर मेंसुरेशन विल स्टडी अबाउट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दीज प्लेन फिगर्स सो दैट वी कैन कंपेयर देम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर का मतलब है अगर हमने किसी फिगर पे यहाँ से चले and if we start walking along the boundary of this figure, then the distance covered along the boundary forming this closed figure when we go around the figure once, that is called perimeter. मतलब अगर हमने इस पॉइंट से चले, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं हम किसी भी तरीके से, और वापस उसी पॉइंट पर पहुंच गए, तो ये जो डिस्टेंस हमने कवर किया that is called the perimeter. हर फिगर का अलग अलग पेरीमीटर हो सकता है, शेप अलग अलग हो, पेरीमीटर सेम भी हो सकता है, और शेप सेम हो, साइज अलग हो तो पेरीमीटर अलग भी हो सकता है. जैसे ये एक फिगर ली हमने ABCD, 5 साइड्स है, पेंटागन है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इस फिगर का पेरीमीटर होगा AB साइड प्लस BC साइड प्लस CD साइड प्लस DE साइड प्लस लास्ट साइड हो गई EA. तो अब पेरीमीटर क्या हुआ? सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 10 centimeter. Now you add these and you can write the answer here in centimeters. Now अब हम कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स पर आते हैं. आई होप ये पेरीमीटर का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा. अब जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आप समझते हैं इस तरीके की शेप होती है. PQRS हमने एक रेक्टेंगल बनाया. जो लंबी वाली दो साइड्स हैं PQ और SR ये इक्वल होंगी, इनको हमने लेंथ L ले लिया, और जो छोटी वाली दो साइड्स हैं ये भी आपस में ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी, RQ एंड SP, इसको हमने ब्रेड्थ B ले लिया. तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? अगर हम P से शुरू करें, L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी कि 2 बार L आ रहा है और 2 बार B आ रहा है, तो टोटल पेरीमीटर हो गया 2 into L plus B. It is nothing but 2L plus 2B. Therefore, 2 can be taken as common, L plus B. 2 into L plus B is the perimeter of a rectangle. अब हम कुछ रेगुलर फिगर्स पे आते हैं. रेगुलर फिगर्स का क्या मतलब होता है? जिनकी साइड्स की लेंथ सेम हो. सबसे कॉमन आपने स्क्वायर पढ़ा है, ये एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? AB साइड प्लस BC साइड प्लस CD साइड प्लस AD साइड. आप जानते हैं स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, और अगर सारी साइड्स की लेंथ, क्योंकि स्क्वायर है सारी साइड्स की लेंथ बराबर हो गई, हमने A ले लिया, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया? A प्लस A प्लस A प्लस A, यानी कि 4 टाइम्स A, तो 4A. और यू कैन ऑल्सो राइट 4 into side of the square. Similarly, if we have an equilateral triangle, what is an equilateral triangle? ऐसा ट्राइंगल जिसकी की तीनों साइड्स बराबर लेंथ की हो. LMN इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसके साइड्स की हमने लेंथ ले ली A यूनिट्स. तो क्या हो गया इसका पेरीमीटर? LM प्लस MN प्लस NL, यानी कि A प्लस A प्लस A. वी कैन राइट 3A, और इन जनरल हम लिख सकते हैं 3 into साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स
बराबर होंगी। नाउ लेट अस कम टू द एक्सरसाइज। उससे पहले आप और भी रेगुलर फिगर्स जैसे पेंटागन, रेगुलर पेंटागन ले लिया, 5 साइड्स होती है रेगुलर पेंटागन में, तो इट विल बी 5 इंटू साइड। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, और रेगुलर लगा दिया यानी कि सारी बराबर साइड्स है, तो 6 इंटू साइड हो जाएगा। इस तरह से रेगुलर फिगर्स का आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एक ही फिगर दी हुई है आपको। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। हमने फिगर का नाम दे दिया, हर पॉइंट को एक एक नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ से शुरू किया, A B C D E F एंड G। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG और लास्ट में GA। तो कितनी आया भाई? सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो 1 प्लस 4, जितना ये 4 है ये भी 4 सेंटीमीटर ही है, प्लस 0.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 4 प्लस 1 और सब कुछ कितने सेंटीमीटर। अब हम इन्हें ऐड करें, 1 प्लस 4 5, और 0.5 और 2.5 मिलके बन गया 3, तो 5 प्लस 3 इज 8। सिमिलरली प्लस 3, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15 प्लस 1 16 सेंटीमीटर हो गया इस फिगर का पेरीमीटर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। बेस्ड ऑन दिस you can solve question number 1, complete all the parts of exercise 10.1, and still if you find any difficulty you can ask me. Thank you.